Good morning, students. Today we will study about art galleries in India or Indian art galleries. Art gallery are usually rooms and buildings that house art pieces such as paintings, sculptures, sketches, etc. आर्ट गैलरी एक ऐसी जगह है, एक रूम हो सकता है, एक बिल्डिंग हो सकती है जहां पर शोकेस किया जाता है अलग अलग पेंटिंग्स का, स्कल्पचर्स का और स्केचेस का। जिस तरीके से हम एक मॉल में जाके देखते हैं, हमारी डेली ग्रोसरी चीजें वहां पर हमें मिलती हैं, हम वहां से कोई भी चीज ले सकते हैं, वैसे ही आर्ट गैलरीज आर्ट के मॉल्स होते हैं जिसमें आर्टिस्टिक पीसेस, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एंड स्केचेस जो हैं वो शोकेस किए जाते हैं। वहां पर जाके आप देख सकते हो, उन्हें relish कर सकते हो, और अगर आपको पसंद आता है तो आप उसे खरीद भी सकते हो। फॉर द पर्पस ऑफ डिस्प्लेइंग एंड सेलिंग, art galleries, fairs, and exhibition serve the purpose of making the paintings of artists available to a huge number of people. आर्ट गैलरीज हैं या आर्ट रिलेटेड कोई फेयर या एग्जीबिशन लगाई जा रही है, उसका एक ही मेन पर्पस होता है ताकि जो आर्टिस्ट ने पर्टिकुलर पेंटिंग्स बनाई हैं, आर्ट पीसेस बनाए हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोग उन आर्ट पीसेस को देख सकें और relish कर सकें। This way, the artists are able to sell their work and earn money, and the art collectors are also able to buy some beautiful pieces of art. अभी आर्टिस्ट, क्योंकि आर्टिस्ट पेंटिंग बना रहे, उनके पास कुछ और सोर्स तो है नहीं कमाने का, तो यूजुअली वो क्या करते हैं, इन आर्ट गैलरीज के थ्रू अपनी पेंटिंग्स को सेल करके उन पेंटिंग्स के बदले में मनी गेन करते हैं। और इसी के साथ क्या है, जो आर्ट कलेक्टर हैं उन्हें बहुत ही अच्छे आर्ट पीसेस खरीदने को मिल सकते हैं। जिन्हें आर्ट पसंद है, जो आर्टिस्टिक लोग हैं, जिन्हें अच्छी अच्छी पेंटिंग्स देखना, खरीदना पसंद है, वो इन आर्ट गैलरीज के थ्रू खरीद सकते हैं। तो इंडियन आर्ट गैलरीज की बात करें, इंडियन आर्ट गैलरीज बेसिकली वो प्लेसेस होती हैं जहां पर इंडियन आर्टिस्ट के वर्क को प्रेजेंट किया जाता है। An art Indian art gallery is a place that display the work of Indian artist only, जहां पर सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्टिस्ट का वर्क ही डिस्प्ले किया जाएगा और कोई नहीं किया जाएगा। इंडियन आर्ट गैलरीज हैव अ वेल्थ ऑफ इंडियन टैलेंट टू ऑफर। इंडियन आर्ट गैलरीज में इंडियन जो टैलेंट है, इंडियन आर्टिस्ट का टैलेंट है, उसे शोकेस किया जाता है। इंडियन आर्ट गैलरीज के थ्रू हमें ये पता चलता है कि इंडियन आर्टिस्ट कितने रिच है इन देयर आर्टिस्टिक कल्चर, कितने बढ़िया तरीके से उनमें आर्टिस्टिक फॉर्म भरी पड़ी है, और कैसे वो अपने टैलेंट को एक पेपर पे, एक स्कल्पचर के रूप में प्रेजेंट करते हैं। ट्रेडिशनल, contemporary, abstract, etc. are some of the most common and famous genres of Indian painting that people are interested in and buying today. Buying these days, मतलब इन दिनों जो फेमस पेंटिंग है उनमें से सबसे फेमस पेंटिंग्स आ जाती हैं ट्रेडिशनल, कंटेम्पररी एंड एब्स्ट्रैक्ट। ये तीन टाइप्स ऑफ इंडियन आर्ट है जो लोग ज्यादा पसंद करते हैं और ज्यादा खरीदते हैं। अभी टाइप्स ऑफ इंडियन आर्ट गैलरीज की बात करें तो हमारे पास आर्ट गैलरीज की दो मेन टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस, प्रेजेंस के बेसिस पे, लोकेलिटी के बेसिस पे दो तरीके की हमारे पास आर्ट गैलरीज आती हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडियन आर्ट गैलरीज, ऑन साइट इंडियन आर्ट गैलरी एंड ऑनलाइन इंडियन आर्ट गैलरी। ऑन साइट मतलब ऑफलाइन इंडियन आर्ट गैलरीज, जहां पर जाके पर्टिकुलर कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई रूम हो सकता है, जहां पर जाके आप चीजों को देख सकते हो, पेंटिंग्स को देख सकते हो, एडमायर कर सकते हो और खरीद सकते हो। ऑनलाइन आर्ट गैलरीज वो आर्ट गैलरीज जहां पर आप कहीं किसी भी जगह से बैठे हुए अपने टैब पर, अपने लैपटॉप पर, अपने मोबाइल पर आर्ट पीसेस को एंजॉय कर सकते हो और घर बैठे ही उन चीजों को खरीद सकते हो। वो पेंटिंग्स जो है, जो आपने खरीदी होंगी, वो आपके घर पर होम डिलीवरी करके आ जाएंगे। तो ये दो हमारे टाइप्स हैं आर्ट गैलरीज की, ऑनलाइन एंड ऑन साइट आर्ट गैलरीज। but each of them have their own advantages and certain limitations। उन advantages and limitations के बारे में हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे कि कौन सी आर्ट गैलरी की क्या एडवांटेजेस हैं, कौन सी आर्ट गैलरी की क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कौन सी आर्ट गैलरी मच बेटर है आजकल के सिनेरियो में, वो सारा हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। पहली आर्ट गैलरी आती है ऑन साइट इंडियन आर्ट गैलरीज। एन ऑन साइट इंडियन आर्ट गैलरी इज मेड ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार
एंड हैज अ फिजिकल एड्रेस, मतलब वो आर्ट गैलरी जिसका एक फिजिकल एड्रेस होगा, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई रूम हो सकता है, कोई एग्जीबिशन हो सकती है, कोई फेयर हो सकता है। तो बेसिकली दीज आर्ट गैलरीज विच हैव देयर फिजिकल अपीयरेंस, जो फिजिकली मौजूद है, उन आर्ट गैलरीज को ऑन साइट आर्ट गैलरीज कहा जाता है। दे आर ह्यूज रूम्स और बिल्डिंग दैट डिस्प्ले पेंटिंग. People are expected to come in huge number, stroll around the gallery, and buy the ones that they like. ऑन साइट आर्ट गैलरी पे ज्यादा अमाउंट ऑफ लोग आते हैं, आर्ट को एडमायर करते हैं, इंजॉय करते हैं, आर्टिस्टिक पीसेस को देखते हैं, उनके बारे में नॉलेज गेन करते हैं, और अगर पसंद आती है कोई पेंटिंग तो वहीं से वो खरीद भी लेते हैं. ऑन साइट आर्ट गैलरीज आर द मोस्ट कन्वेंशनल वे ऑफ बाइंग आर्ट. क्योंकि देखिए, अगर हमने कोई पेंटिंग खरीदनी है तो हमें पता होना चाहिए पेंटिंग का साइज क्या है, क्योंकि हम हमें चाहिए तो हमें ऑब्वियस है कहीं ना कहीं किसी रूम में, कहीं ना कहीं हम भी जाके घर पे डिस्प्ले करेंगे, किसी बंद अलमीरा में तो रखेंगे नहीं. तो उस पेंटिंग का कितना साइज है, किस अकॉर्डिंगली वो पेंटिंग बनाई गई है, कौन से कलर यूज किए गए हैं, क्या उसका मटेरियल है, क्या उसकी क्वालिटी है, वो हमें ऑन साइट आर्ट गैलरी में अच्छे से पता चल सकता है. अभी देखिए एडवांटेजेस क्या है ऑन साइट आर्ट गैलरी की. The advantages of an on-site art gallery is that you can actually view the painting and scrutinize it. मतलब आप पेंटिंग को देख सकते हो, उसकी क्वालिटी, उसका जो मटेरियल यूज है, उस हर एक चीज को आप इजीली देख के जज कर सकते हो कि वो पेंटिंग आपको खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए. You can analyze the size, dimensions, and the balance of the colors in real and then decide whether to buy it or not. मतलब आप जाओगे जब पेंटिंग देखोगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आप उसका साइज, उसके डायमेंशंस, उसका बैलेंस, उसका कलर, कलर कंट्रास्ट कैसा है, कौन सा मटेरियल यूज किया है, वो सारा कुछ देख के फिर डिसाइड करोगे आपको वो पेंटिंग खरीदनी है या नहीं खरीदनी. क्योंकि अगर आप ऑन साइट आर्ट गैलरीज में जा रहे हो तो आपको क्वालिटी एश्योरेंस मिलेगी, क्योंकि आपने खुद पेंटिंग को देखा है, आपने उस पेंटिंग के कलर्स को खुद जाके देखा है, तो आपको जो एक क्वालिटी एश्योरेंस है, जो आपको एक ट्रस्ट है, वो ज्यादा होगा रेदर देन एनी अदर काइंड ऑफ आर्ट गैलरी. There is nothing that can beat the experience of actual viewing the painting and soaking in its brilliance. अभी देखिए, अगर हम किसी चीज को ऑन साइट उस जगह पे फिजिकली जाके देख रहे हैं और हम फोन में देख रहे हैं, उसमें कितना डिफरेंस होता है कि अगर हम फोन में देखेंगे तो हमें ना क्वालिटी का पता चलेगा, ना हम रेलिश कर पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे उस जगह को, उस एक्सपीरियंस को. लेकिन अगर हम किसी जगह पे जा रहे हैं, पर्टिकुलरली पेंटिंग्स को देख रहे हैं, वो एक्सपीरियंस जो होगा वो एक अलग ही होगा. उस एक्सपीरियंस को कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग चेंज नहीं कर सकती, कोई भी उसका सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकती. तो लिमिटेशंस की ओर बढ़ते हैं. ऑन साइट आर्ट गैलरीज की कुछ लिमिटेशंस भी हैं. आजकल सब लोग बिजी हैं, हर एक अपने अपने रूटीन वर्क में, ठीक है, कहीं ना कहीं गुम है. किसी के पास टाइम नहीं है कि वो पर्टिकुलरली किसी आर्ट गैलरी में जाए, जाके पेंटिंग्स को देखे, इंजॉय करे, फिर पेंटिंग खरीद के लाए, क्योंकि आजकल सब लोग बिजी हैं. तो इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम कंज्यूमिंग. So first limitation यही है, you have to make time from your busy routine and work commitments if you want to visit an on-site art gallery. आपको टाइम निकालना पड़ेगा, तब आप जाके on-site art gallery को relish कर सकते हो. And if there are more than a couple galleries being held in your city, there are very few chances that you can attend them all. Moreover, they can't be visited at any time, unlike an online art gallery. अभी ऑन साइट आर्ट गैलरी की बात करें, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है. मान लीजिए 9 to 5 ओपन है, तो 9 to 5 आप जाके रेलिश कर सकते हो, उससे पहले या बाद आप नहीं जा सकते. आपके पास लिमिटेड टाइम है. आपने अगर छुट्टी भी ली है अपने काम से, तो अगर आपके सिटी में 4-5 आर्ट गैलरी से, तो एक दिन में आप सारी आर्ट गैलरीज को नहीं देख पाओगे, क्योंकि इनका लिमिटेड टाइम होता है. 9 to 5 है, 9 to 8 है, जब भी टाइम है, तो आप उस टाइम में सारी आर्ट गैलरीज को नहीं देख पाओगे. जबकि ऑनलाइन आर्ट गैलरीज 24/7 आपके पास है, आप जब मर्जी उसे रेलिश कर सकते हो. अभी हम नेक्स्ट टाइप की ओर जाते हैं. हमने जो फर्स्ट टाइप थी ऑन साइट आर्ट गैलरीज, उसके बारे में स्टडी कर लिया है कि उसकी एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं. ऑन साइट आर्ट गैलरीज की बहुत सारी एडवांटेजेस आती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, क्वालिटी एश्योरेंस है, ट्रस्ट अच्छा है, जो हमें एक्सपीरियंस अच्छा मिल रहा है फिजिकली उस जगह पे जाके रलिश करने का, वो एक अलग है.
अगर लिमिटेशंस की बात करें तो इसकी एक ही लिमिटेशन आती है कि ये टाइम कंज्यूमिंग। उसके अलावा अगर हम बात करें ऑनलाइन आर्ट गैलरीज की, ऑनलाइन इंडियन आर्ट गैलरीज as the name suggested, online Indian art galleries are websites that indulge in ट्रेडिंग ऑफ इंडियन आर्ट। वो इंडियन आर्ट को जो वेबसाइट्स सेल कर रही हैं, जो प्रेजेंट कर रही हैं, उन्हें ऑनलाइन आर्ट गैलरीज कहा जाता है। जस्ट लाइक ऑन साइट आर्ट गैलरी, दे डिस्प्ले एंड सेल इंडियन आर्ट पेंटिंग। ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, डिस्प्ले भी करेंगी सेल भी करेंगी, लेकिन डिफरेंस क्या है? फिजिकल अपीयरेंस का। ऑन साइट आर्ट गैलरी फिजिकल अपीयरेंस थी, हम जाके वहां पर पेंटिंग्स को देख के रेलिश कर सकते थे, क्वालिटी एश्योरेंस देख सकते थे। ऑनलाइन आर्ट गैलरी हम फोन में बैठे, हम घर पे बैठे हैं, फोन में देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, तो हम पर्टिकुलरली फिजिकली उस जगह पे नहीं जा सकते। Since they are virtual and do not have any physical address, they can be visited at any time from anywhere। 24/7 ओपन है आपके लिए, जब मर्जी, जब आपका दिल करे, किसी भी जगह से आप अपनी वर्क प्लेस से भी इंडियन आर्ट को रेलिश कर सकते हो थ्रू ऑनलाइन इंडियन आर्ट गैलरीज। ऑनलाइन आर्ट गैलरीज हैव रेवोल्यूशनाइज्ड द वे ट्रेडिंग ऑफ आर्ट हैज बीन डन। एक रेवोल्यूशन लाया है ऑनलाइन आर्ट गैलरी में, क्योंकि अगर हम आजकल की बात करें, कोविड चल रहा है, सब जगहें बंद हैं, ऑन साइट आर्ट गैलरीज तो टोटली बंद पड़ी हैं, कोई भी ऑन साइट आर्ट गैलरी 2 साल से खोली ही नहीं। लेकिन अगर हम ऑनलाइन आर्ट गैलरी की बात करें, घर पे बैठे हैं, घर पे बैठ के फोन पे ही हमारी ऑनलाइन आर्ट गैलरी हमारी पॉकेट में है, जब मर्जी हम अपनी ऑनलाइन आर्ट गैलरी को देख सकते हैं, वहां से एडिश करके पेंटिंग्स मंगवा सकते हैं। तो यही डिफरेंस है कि आजकल के सिनेरियो को देखते हुए ऑनलाइन आर्ट गैलरीज को हम कहेंगे कि ज्यादा बेटर है रेदर देन ऑन साइट। लेकिन इन ऑनलाइन आर्ट गैलरीज की भी लिमिटेशंस है। सबसे पहले हम इसकी एडवांटेजेस के बारे में स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी जो लिमिटेशंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। एडवांटेजेस की ओर बढ़े तो ऑनलाइन आर्ट गैलरीज हैव countless advantages over their offline counterparts। ऑनलाइन आर्ट गैलरीज की बहुत ही ज्यादा एडवांटेजेस हैं। दे प्रोवाइड a certificate of authentication to validate the legitimacy of the artwork being sold। जो आर्ट वर्क आपको मिल रहा है उसका वो सर्टिफिकेट देंगे कि ये आर्ट वर्क आज से आपका हो गया है। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, नंबर 1। बेनिफिट नंबर 2, they can put the buyer directly in contact with the seller। सेलर और बायर का डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, बीच में जो मिडल मैन है उसकी कमीशन और उसका कांटेक्ट जो है वो नहीं रहेगा। तो मतलब ऑन साइट आर्ट गैलरी से ज्यादा ऑनलाइन आर्ट गैलरी में चीज आपको सस्ती मिल सकती है। द थिंग इज बिकॉज उसमें मिडल मैन नहीं है, मिडल मैन की कमीशन जो नहीं आएगी, डायरेक्ट सेलिंग हो रही है बिटवीन द सेलर एंड द बायर। तो ये सेकंड बेनिफिट हो गया। थर्ड बेनिफिट की बात करें, दे ऑल्सो प्रोवाइड फ्री होम डिलीवरी सर्विस। घर पे बैठे हैं, घर पे हमने पेंटिंग डिसाइड की और पेंटिंग फ्री आपके घर पे आएंगे, तो ये एक अच्छा बेनिफिट है, हमें जाना नहीं पड़ेगा, हमारी वो कॉस्टिंग भी बचेगी। नेक्स्ट बेनिफिट की ओर बढ़े तो दैट इज यू कैन बाय एनी पेंटिंग फ्रॉम an online Indian art gallery without any hassle and have it delivered right at your doorstep without having to pay anything extra। कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ रहा, कोई टाइम कंजप्शन नहीं है, इसके अलावा आपको सर्टिफिकेट भी मिल रहा है कि वो आर्ट पीस अब से आपका है। तो ये इसके बेनिफिट है, बहुत अच्छे बेनिफिट है ऑनलाइन आर्ट गैलरी के, क्योंकि आजकल जब सब लोग बिजी हैं, एक बिजी रूटीन में चल रहे हैं, तो इस टाइम पे ऐसी आर्ट गैलरीज की जरूरत ज्यादा महसूस होती है। लिमिटेशंस की ओर बढ़े, सबसे पहली लिमिटेशन मेरे माइंड में, अगर मैं ऑनलाइन परचेजिंग की बात करूं, मेरे माइंड में सबसे पहली जो लिमिटेशन आएगी वो आएगी ट्रस्ट इश्यूज एंड क्वालिटी एश्योरेंस। क्योंकि घर बैठ के हम पेंटिंग खरीद रहे हैं, हमें नहीं पता पेंटिंग का एक्चुअल साइज जो इसमें लिखा है वही हमारे पास आएगा या नहीं, ठीक है। हमें नहीं पता कि उसकी क्वालिटी जो बता रहे हैं कि वही क्वालिटी हमारे पास पहुंचेगी या नहीं, क्या जो कलर कॉन्ट्रास्ट लिखा है वही कलर कॉन्ट्रास्ट एक्चुअल में होगा या नहीं, ये ट्रस्ट इश्यूज होंगे। क्योंकि अगर हम ऑन साइट फिजिकली जाके पेंटिंग देख रहे हैं तो हमें हर एक चीज की क्वालिटी एश्योरेंस है हमारे पास, हमें साइज हमने खुद जाके चेक किया है, हमने क्वालिटी खुद देखी है। तो इसीलिए ऑन साइट आर्ट गैलरी की सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि हमें क्वालिटी एश्योरेंस मिल रही है। क्योंकि कोई भी पर्सन एज अ बायर, अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं, हमें चाहिए कि जो हम पे कर रहे हैं उसका एक्चुअल अमाउंट हमें पे बैक में मिले, हम जो चीज खरीद रहे हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू हमें मनी के फॉर्म में प्रोवाइड हो। अगर हम पैसा ज्यादा दे रहे हैं और चीज हमें अच्छी नहीं मिली
तो हमारे लिए वो बहुत ही एक बुरी बात होगी, हमें वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। इसीलिए ऑन साइट आर्ट गैलरी में हमें क्वालिटी अश्योरेंस एंड फुल्ली ट्रस्ट मिलेगा रादर देन ऑनलाइन आर्ट गैलरी। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन मेरे माइंड में तो यही है, लेकिन देखते हैं इन्होंने कौन कौन सी लिखी है। A lot of people think twice when it comes to purchase anything online। हर एक बंदा इस सबसे पहले सोचता है कि ऑनलाइन चीज खरीदनी है, पता नहीं क्वालिटी एश्योरेंस होगी या नहीं, पता नहीं वो चीज उतनी अच्छी होगी या नहीं जितनी ये बता रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रस्ट इशू हमेशा हर एक के माइंड में रहता है। बट टाइम्स आर चेंजिंग व्हेन इट कम्स टू बाय आर्ट, इट इज रिक्वायर्ड टू एनालाइज एंड सिक्योरिटाइज एवरीथिंग। जब हमने एक आर्ट पीस खरीदना है तो हर एक पैमाने पे, हर एक पहलू पे उस आर्ट पीस को परखना बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए क्वालिटी अच्छी है, बैलेंस कलर्स का बराबर है या नहीं, उसके अलावा उसमें जो कलर कॉन्ट्रास्टिंग है वो अच्छी है या नहीं, उसका साइज जो है वो सही है या नहीं। ये सारी चीजें हमें पता होनी बहुत जरूरी है, बिकॉज जब हम पेंटिंग बाय कर रहे हैं तो उसमें ये अश्योरेंस बहुत जरूरी होती है। समटाइम इट बिकम्स डिफिकल्ट टू वर्चुअली डू ऑल दीज। ये सारी चीजें हम वर्चुअली नहीं कर सकते, हमें क्वालिटी एश्योरेंस हमें जितना मर्जी कोशिश कर ले, वर्चुअली क्वालिटी एश्योरेंस नहीं मिल सकती। एंड नीडलेस टू से, नथिंग कैन बीट द एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रॉलिंग थ्रू आर्ट गैलरीज amidst द ब्यूटीफुल आर्ट पीसेस। मतलब एडमायर करना, जो फिजिकली जाके जो आर्ट पीसेस हैं उनको जो हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, वो एक्सपीरियंस ऑनलाइन आर्ट गैलरी से नहीं मिल सकता। सेम एज इन ऑनलाइन एजुकेशन, हम घर पे बैठ के पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमें जो नॉलेज फिजिकल क्लासेस में मिलेगी, फिजिकल टीचिंग में मिलेगी, जिस तरीके से हमें जो एक्सपीरियंस फिजिकल टीचिंग का हमें गेन होगा, वो हमें ऑनलाइन में गेन नहीं हो सकता। सेम कंपैरिजन आर्ट गैलरीज में भी है। जो ऑन साइट आर्ट गैलरीज के जो बेनिफिट हैं वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन आर्ट गैलरी के डिसएडवांटेजेस बन जाते हैं। तो एक चीज, जब भी आपने किसी भी चीज के लिमिटेशंस और बेनिफिट्स याद करने, तो याद रखिए किसी भी एक टाइप की जो बेनिफिट है वो दूसरी टाइप की लिमिटेशंस हो जाएंगी, और एक टाइप की जो लिमिटेशंस है वो दूसरी टाइप की बेनिफिट्स हो जाएंगे, वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब ऑनलाइन की जो बेनिफिट है वो ऑन साइट के लिमिटेशंस है, जो ऑन साइट के बेनिफिट है वो ऑनलाइन के लिमिटेशंस है। तो इस तरीके से आपको याद करना बहुत इजी रहेगा। कंक्लूजन पे अगर हम पहुंचे, तो both the online and the on-site options of purchasing art are regularly used, and both have their certain advantages and disadvantages. It depends on the seller as well as on the buyer, so as to which option he is more comfortable with. कि अभी ये सेलर एंड बायर पे डिपेंड करता है कि उन्हें कौन सा आर्ट पीस ज्यादा अच्छा लगता है, किस तरीके से जाके वो कौन सी आर्ट गैलरी पे बाय करना चाहते हैं। टोटली डिपेंड अपॉन सेलर एंड बायर। सो आर्ट गैलरी का क्वेश्चन जब भी आपने अटेम्प्ट करना है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट गैलरीज, देन व्हाट आर इंडियन आर्ट गैलरीज, उसके बारे में लिख के हम बेसिकली टाइप्स की ओर आ जाएंगे। पहली टाइप उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, दूसरी टाइप उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसके बाद इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर दिया जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली बड़े अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है क्लास, सो दिस लेक्चर वाज जस्ट दैट्स इट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।